जिंदा हो मतलब अभी है। वैसे किसने लिखी ये मीनिंग रीजनिंग की? किसने लिखी ये मीनिंग? अच्छा। बेचारी रीजनिंग की क्यों इतनी बेइज्जती करते हो हैं बेटा? इससे बढ़िया लिखती ही नहीं। आर आई जी। अरे इसको चालू तो करो। फर्जी कंपनी का बोर्ड। तो मैं नहीं पढ़ा रही है? फिर अर्थव्यवस्था है कौन पढ़ रहा है ये? चलो। अपना टॉपिक खत्म हो गया था। वापस उसको रिवाइज किया आपने? टाइम मिला तुम्हें घर पे? रिवाइज करने का टाइम मिलता है? हैं? उनको रिवाइज करना है ना, मैंने सारे टाइप करवा दिया आपको। लगभग 4 घंटे अपन ने ली थी क्लास है ना आकर हूँ गन्ना। वैसे पढ़ाने को बहुत है। 20 घंटे आपको आकर हूँ कि गन्ना पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इतना तो टाइम भी नहीं रहा अपना तो। पहले तो अगस्त में था तो और आराम से चल रहे थे, अब तो पता चला कि 30 मई हो गई डेट भी। 30 जून, हाँ वापस जाऊंगा, 30 जून है ना। तो 30 जून हो गई तो अब तो कितना, जून तो पूरा। और ये कितने दिन है, 15 दिन ये मान लेते हैं। तो कितने, 45 दिन बच्चे हैं। लेकिन वह ठीक है, इतने दिन तो बहुत है अपने को। बीएसटीसी तो, बीएसटीसी और पीटीटी तो क्लियर करने, कोई कौन सा आईएएस का एग्जाम निकालना है 45 दिन में? 45 दिन में तो लोग आरएस मेंस लिख देते हैं तैयारी करके। तो अपन तो बीएसटीसी पीटीटी नंबर उतने आने हैं। चाहे तुम 15 दिन भी पढ़ाऊँ तुम्हें रीजनिंग, तो भी तुम, मैं कह रहा हूँ कि 50 में से 40 क्वेश्चन कर आओगे। और तुम्हें मैं 3 महीने भी पढ़ाऊंगा तो भी वही क्वेश्चन करके आओगे रीजन। 3 महीने पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, 15 दिन पढ़ेंगे तो पता तो है आना क्या है। वो तो मैं तुम्हें 100 क्वेश्चन भी लिखा दूंगा, उनमें से क्वेश्चन आ जाएंगे 30-40 तो चलते हैं अपन, एक नया टॉपिक डालिए आप आराम से। समझ में तो आ रहा है तुम्हें? किसी टाइप की कोई परेशानी तो नहीं? कोई ऐसा जिसके ऊपर से जाए हैं? भाई किसी के ऊपर से यदि रीजनिंग जा रही है तो फिर खड़े होके पढ़ लेना, और तो क्या ही कर सकते। चलो लिखो एक नया टॉपिक, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। सारे ही प्यारे टॉपिक ही है, सब पढ़ेंगे अपन अच्छे अच्छे तरीके से। क्या लिखे बताओ, क्या लिखने वाला था मैं, कुछ आइडिया लगा तुम्हें? लिखो पासा। पढ़ा तो नहीं ना? पढ़ा तो नहीं ना अभी? पहले कौन से, पिछले जन्म में? चलो पहले पढ़ा है। लिखो आराम से, फिर आगे बढ़ते हैं। पासा जानते हो आप कैसा होता है? हाँ, डाइस कैसा होता है? 6 दीवारें होती है, देखना एक बार। फोन में खोल के मत दिखाना किसी तरह, ऐसा होता है। हाँ, तुम्हारा भरोसा नहीं है तो पता चले कि फोन में खोल के, एक तो बोर्ड इतना रद्दी कंपनी का है ये। सर और सुनेंगे कहीं तो कहेंगे यार मेरे बोर्ड की बुराई कर रहे हैं। बाकी सच में रद्दी कंपनी का है। पता नहीं कहाँ से लाए उठा के ये हैं। बताने में तो कितना ही बता दो, 3 लाख बता दे, है रद्दी कंपनी का। कोई सुविधा नहीं है इसमें। लेकिन आदमी जब नया नया होता है तो उसको पता नहीं होता कौन सी कंपनी का बोर्ड लेना होता है। उसको कोई सी भी कंपनी वाला टोपी पहना देता है, कहता हमारी कंपनी का बोर्ड बहुत अच्छा है। चलो ऐसा ही होता है। कितनी दीवारें होती है इसमें अपन बात करें तो, कितनी फलक होती है? 6। सत्य कह सकते हैं या फलक कह सकते हैं या पृष्ठ कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, सरफेस। लेकिन ये टोटल कितनी होती है? 6। कितनी होती है? 6। चलो वैसे मुझे बताओ, ये जो रूम है अपना, ये क्या है? इसको अपन डाइस को जो है अपन घन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? घन। अरे घन तो सुना है ना? घन का मतलब क्या होता है? बात नहीं है ना। घन का मतलब है जिसकी सभी दीवारों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो, बराबर। घन का मतलब क्या है? जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो। जैसे ये दीवार जितनी है, इतनी की इतनी दीवार ये होती,
उतनी की उतनी दीवार ऊपर वाली होती तो ये क्या हो जाता, घन हो जाता। लेकिन ये क्या है, घनाभ है। क्या है, घनाभ। घन की एक सतह क्या होती है, वर्ग। घन की एक सतह क्या होती है, वर्ग। इसकी वर्ग है क्या, देखना एक बार। ये वर्ग जैसी आकृति दिख रही है क्या आपको, आयत जैसी दिख रही है, तो घनाभ की एक सतह क्या होती है, आयत। बाकी दोनों सेम होते हैं, दोनों में दीवारें कितनी होती है, 6। भुजाएं कितनी होती है, 12। कॉर्नर कितने होते हैं, 8। फर्क केवल क्या होता है कि घन में क्या होता है कि सभी दीवारों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, बराबर। और इसमें क्या होता है कि आमने सामने की दीवारों की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, बराबर। चलो मुझे बताओ, ये दीवार है, इसकी विपरीत सतह कौन सी है, सामने वाली। लेकिन मुझे बताओ, तुम यदि इस दीवार को देख रहे हो तो तुम्हें पीछे वाली दीवार दिख रही है क्या, तुम कुछ भी कर लो, यदि इसको देख रहे हो तो पीछे वाली तुम्हें कभी नहीं दिखेगी, बाकी चारों दिख जाएगी। तुम यदि इसको देख रहे हो तो तुम्हें ऊपर वाली दिख सकती है, नीचे वाली दिख सकती है, राइट साइड वाली दिख सकती है, लेफ्ट साइड वाली दिख सकती है, लेकिन पीछे वाली कभी नहीं दिखेगी। आप ऊपर वाली को देख रहे हो तो नीचे वाली कभी नहीं दिखेगी, दाएं तरफ वाली देख रहे हो तो बाएं तरफ वाली कभी नहीं दिखेगी। कहने का मतलब दो विपरीत सत्य कभी भी साथ नहीं दिखती। क्या बोला मैंने, दो विपरीत सत्य कभी भी साथ नहीं दिखती। विपरीत सत्य क्या होता है, आमने सामने की सतह, अपोजिट साइड है ना, टू अपोजिट साइड। तो पहली बात तो अपने को यह ध्यान रखना है, लिख लो एक बात कि दो विपरीत सतह, दो लिख लेना, ये नए पेज पे लिख देता हूं मैं कि दो विपरीत सतह घन में या पासे में, पासे में लिख देता हूं। घन एक अलग टॉपिक है अपना, है ना, पासा एक अलग टॉपिक है, तो लिख लो पासा में दो विपरीत सतह, पासे में दो विपरीत सतह कभी साथ नहीं दिखती। लिखो, ये इंपॉर्टेंट बात है ये कि पासे में दो विपरीत सतह कभी भी साथ नहीं दिखेगी, चाहे कुछ भी हो, दो अपोजिट सरफेस जो है वो कभी भी साथ नहीं दिखेगी। पासे में दो विपरीत सतह कभी भी साथ नहीं दिखेगी, बस चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन दो आमने सामने की सतह कभी भी साथ नहीं दिखेगी। चलो एक चीज बताओ, ये बात तो लिखी आपने, डायग्राम बनाया कि नहीं बनाया, ये बनाया था, नहीं बनाया था, तो सुनना एक बात। देखो सतह कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। सतह की बात करें या सरफेस की बात करें तो ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो कौन सी होती है, निकटतम सतह। कौन सी होती है, निकटतम सतह। निकटतम सतह का मतलब क्या है, आसपास की, आड़ोस पड़ोस की, एडजस्टिंग साइड। जैसे इसकी ये वाली दीवार है तो इसकी निकटतम सतह कौन कौन सी है, नीचे वाली, उधर वाली, ऊपर वाली, ये वाली एडजस्टिंग साइड जो इसको टच कर रही है। देखो ये सारी टच कर रही होगी इसको, नीचे वाली भी आगे टच कर रही है, उधर वाली भी, ऊपर वाली भी, इधर वाली भी। जो विपरीत सतह होगी वो कभी एक दूसरे को टच नहीं करेगी, जो निकटतम सतह होगी वो एक दूसरे को टच करेगी। तो अपने को यह भी ध्यान रखनी है कि जैसे डाइस में जो दीवारें एक दूसरे को टच कर रही है वो क्या होगी, डाइस के अंदर जो दीवारें एक दूसरे को टच कर रही है वो क्या होगी, निकटतम या विपरीत, निकटतम। जो टच नहीं कर रही वो क्या होगी, एक दूसरे की विपरीत। दूसरी बात, ये तो निकटतम सतह, और दूसरी क्या होती है, विपरीत सतह। प्रत्येक दीवार की एक क्या होती है, विपरीत सतह। प्रत्येक दीवार की, एक दीवार है तो उसकी एक क्या होती है, विपरीत सतह, बाकी चार क्या होती है, निकटतम। बाकी चार क्या होगी, निकटतम। जैसे ये दीवार है तो इसकी विपरीत कितनी है, एक, बाकी चार क्या है, निकटतम। लिखो, ये बात भी लिखना। और दूसरी बात ये लिखना, दो विपरीत सतह। तुम्हारी हालत इतनी बुरी कैसे हो रखी है रे, हैं? तुम सुबह सुबह 8 बजे तुम्हें आलस आ रहा है, खड़ा कर दूंगा, किसी को आलस आया खड़ा खड़ा पड़ेगा पूरा 1 घंटा। मरे हुए लोगों, जिंदा हो कि नहीं हो तुम? कहोगे मास्टर सुबह सुबह गालियां निकाल रहा है, सुबह सुबह ऐसे कर रहे हैं, जिराफ बन रहे हैं बस, हैं? इतनी बुरी हालत है, 8 बजे तुम्हारी ये हालत है, गालियां निकालूंगा फिर। और आड़ोसी पड़ोसी को, और फिर तुम्हें देख के वो कहता है क्या हो रहा है ये, हैं? कितने मरे हुए लोग हैं, सुबह सुबह 8 बजे नींद आए किसी आदमी को, सोचो
रात को क्या करते हो तुम, सोते हो कि मोबाइल चलाते हो? पढ़ना के तो काम वैसे ही नहीं है, या तो तुम मोबाइल चलाते होंगे, टाइम पे सोया करो फिर। जो दो, यदि दो विपरीत सत्य, लिखना ये बात, दो विपरीत सत्य, नहीं तो पानी रखा करो बगल में, पीते रहा करो। सुबह सुबह 8 बजे तुम्हारी ये हालत हो रही है, क्लास स्टार्ट करे उससे पहले तुम्हें आलस आ रहा है। दो विपरीत सत्य कभी भी, और वो भी रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में, दो विपरीत सत्य कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती है। एक दूसरे को स्पर्श, स्पर्श बोले तो टच नहीं करती है। दो विपरीत सत्य कभी भी एक दूसरे को टच से नहीं करती है। लिखो जल्दी से, दो विपरीत सत्य कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती है। लिख लिया? पहली बात क्या लिखी कि पासे में दो विपरीत सत्य कभी भी साथ नहीं दिखती। दूसरी क्या लिखी कि दो विपरीत सत्य कभी भी एक दूसरे को टच से नहीं करती। जो एक दूसरे को टच कर रहे वो एक दूसरे विपरीत कभी नहीं होंगे। चलिए, ये लिख लिया था आपने, इसमें कुछ नहीं लिखना था, डायग्राम वैसे गन में बना लेंगे, नहीं बनाएंगे तो कोई जरूरत नहीं है। ये छेर ये सारी चीजें वैसे ही देखेंगे, बस ध्यान रखना सत्य कितने प्रकार की होती है, दो। एक तो निकटतम सत्य, दूसरी कौन सी होती है, विपरीत सत्य। अब मेन कहानी पे चलते हैं अपन, ये तो शुरुआत हुई, अभी तो अपन ने कुछ किया ही नहीं। अब मेन चलते हैं कि पासा कितने प्रकार का होता है ना, मेन इंपॉर्टेंट चीज कि डाइस कितने प्रकार का होता है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि एक्चुअल में पासा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। बचपन से अपन ने एक ही तो चीज सीखी है, कुछ भी पूछो कितने प्रकार का, दो प्रकार का, यही तो बताया। चाहे तीन ही हो लेकिन बताते दो ही अपन है ना, कुछ भी बोलो कितने प्रकार के, दो। और 80% सही भी होता है। तो डाइस भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का ही होता है। अभी तक तो दो प्रकार का ही है ना। एक तो नाम है साधारण पासा। क्या नाम है एक का? साधारण। देखो नाम से पता चल रहा है कि बेचारा सीधा साधा इंसान है ना ये। क्या नाम है इसका? साधारण पासा। और एक दूसरा है उसका नाम है मानक पासा। मानक पासा नाम से पता चल रहा है कि वीआईपी पासा है ना। इससे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस है ना। तो स्टैंडर्ड आदमी है ये। चलो एक चीज बताओ कि एक तो सीधा साधा इंसान है, एक के बाद में लिखना, आराम से लिखना, साथ साथ नहीं। ये पूरी कहानी समझनी है। ये समझ में आ गया तो पूरा पासा समझ में आ गया, ये समझ में नहीं आया तो पूरा पासा समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। पहली बात तो पासा कितने प्रकार का, दो। एक कौन सा, दूसरा कौन सा, मानक। सिंपल, स्टैंडर्ड। यदि तुम स्टैंडर्ड आदमी हो तो तुम्हारे क्या होंगे, कुछ मानक होंगे, कुछ कंडीशनें होगी। और यदि तुम सिंपल होते तो तुम्हारी कोई कंडीशन होती क्या? तुम्हारी कोई कंडीशन नहीं होती, जो तुम्हें कहते वैसे ही मान लेते तुम। और तुम स्टैंडर्ड हो तो फिर तुम्हारी क्या होगी, कंडीशन होगी। तो मानक पासा भी वीआईपी आदमी है, इसकी भी कंडीशन है। और ये इसने कह रखा है कि मेरी दो आमने सामने की सतहों का टोटल हमेशा कितना होना चाहिए, 7। क्या होना चाहिए, 7। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, बस इसको लिखना है, याद कर लेना अपने को। लिख लो साथ के साथ ही अब कि इसकी दो विपरीत सतहों का, इसमें दो विपरीत सतहों का योगफल, इसमें दो विपरीत सतहों का योगफल, इसमें दो विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है बस। पासे में खेल किसका है, 7 का। किसका खेल है, 7 हो रहा है या नहीं ये देखना अपने को। तो मानक पासे में दो विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है, 7। मानक पासे में दो विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है, 7। मानक पासे में दो विपरीत सतहों का योगफल हमेशा कितना होता है, 7। एक तो विपरीत सत्य थी, दूसरी सत्य कौन सी थी, शर्म नहीं आती, सत्य की बात कर रहा हूं मैं। निकटतम, भाई विपरीत 7 तो दूसरी 7 नहीं होगी। यदि इसकी दो विपरीत सतहों का योगफल 7 है तो निकटतम सतहों का योगफल 7 नहीं होगा। लिख लो इसमें दो निकटतम सतहों का योगफल
इसमें दो निकटतम सतहों का योगफल, इसमें दो निकटतम सतहों का योगफल, इसमें दो निकटतम सतहों का योगफल 7 नहीं होता है। ये दूसरी बात हो गई। लिख लिया, चलें आगे। पहली बात तो क्या देखा कि डाइस कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक कौन सा, साधारण, दूसरा कौन सा, मानक। मानक पास से दो विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है, 7। तो निकटतम सतहों का योगफल 7 नहीं होता। इसका जस्ट उल्टा क्या है, साधारण। इसमें क्या हो रहा है, विपरीत सतहों का योगफल 7 हो रहा है, तो इसमें नहीं होगा। इसमें दो विपरीत सतहों का योगफल, इसमें दो विपरीत सतहों का योगफल, योगफल 7 नहीं होता है। इसमें दो विपरीत सतहों का योगफल 7 नहीं होता है, और विपरीत सतहों का योगफल 7 नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि निकटतम सतहों का योगफल 7 होगा। इसमें दो निकटतम सतहों का योगफल, इसमें दो निकटतम सतहों का योगफल, इसमें दो निकटतम सतहों का योगफल 7 होता है। चलिए लिखिए इनको एक बार। लिख लिया, पक्का। खेल किसका है, 7 का। खेल किसका है डाइस में पूरे में, 7 का। खेल किसका है, 7 का। चलिए देखिएगा वापस। अब देखो तुम पहचानोगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। एग्जाम में डाइस अपने इस टाइप का आएगा है ना। ये क्या है, पतंग बन रही है। क्या बन रही है, एक पतंग बन रही है। इस पतंग में यदि दो पूंछ अपन और लगा दे यहाँ पे, एक ये, और इनको ऐसे मिला दे अपन, तो ये डाइस बन गया है ना। ऐसा डाइस बनाना अपने को, और एग्जाम में आएगा भी ऐसा। जैसे मैंने यहाँ 4 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, और ये 3 लिख दिया, अंक लिख दिए। कितनी दीवार दिख रही है अपने को, 3 दीवार दिख रही है। और ये जो दीवारें दिख रही है, ये कौन सी दिख रही है, निकटतम वाली या विपरीत वाली। निकटतम सतह दिख रही है भाई। 4 ऊपर वाली दीवार पे, 4 कहां लिखा है, ऊपर वाली पे, तो क्या नीचे वाली दिख रही है, क्या नहीं। 2 कहां लिखा है, बाईं तरफ वाली पे, तो क्या दाईं तरफ वाली दिख रही है, क्या नहीं। 3 जैसे पीछे वाली पे, तो सामने वाली दिख रही है, क्या नहीं। इसकी विपरीत सतह कहां है, पीछे की तरफ। इसकी विपरीत सतह कहां है, पीछे की तरफ। इसकी विपरीत सतह कहां है, नीचे की तरफ। तो ये जो दीवारें दिख रही है, कौन सी दिख रही है, निकटतम वाली। कौन सी दिख रही है, निकटतम। ये साधारण है या मानक, ये बताओ मुझे तो आप। मानक। ऐसे तुम्हारा मन करेगा वही कह दोगे तुम, कुछ सोचोगे पहले। कैसे पता करोगे तुम कि ये साधारण है या मानक, कैसे पता करोगे। 7 देख के कौन सी दीवार दिख रही है, निकटतम। निकटतम सतहों का टोटल, निकटतम सतहों का टोटल देखना। यहां कितना हो रहा है, 5। यहां कितना हो रहा है, 7। निकटतम सतहों का टोटल कितना हो रहा है, 7। निकटतम सतहों का टोटल कितना हो रहा है, 7। निकटतम सतहों का टोटल यदि 7 होए, तो वो पासा कौन सा होगा। निकटतम सतहों का टोटल 7 होता है, तो ये पासा कौन सा है, साधारण। कौन सा है, साधारण। क्लियर है ये, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। इधर देखो, ये जैसे मैंने एक और डिब्बा बनाया इधर, इसमें मैंने अंक लिखे जैसे 2, 3 और 1। अब ये कौन सा पासा है बताना एक बार। तुक्का नहीं, बातें सोच समझ के, ऐसे नहीं कि उठा के तुक्का फेंक दिया। जो दीवारें दिख रही है कौन सी है, निकटतम वाली। इनको जोड़ के देखो एक बार कि 7 हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। 2-2 अंकों का टोटल कहीं पे भी देखेंगे तो 7 नहीं हो रहा होगा। तो यहां कितना हो रहा है, 5। यहां कितना हो रहा है, 4। यहां कितना हो रहा है, 3। निकटतम सतहों का टोटल कहीं पे भी 7 हो रहा है क्या, नहीं। निकटतम सतहों का योगफल 7 नहीं होता, तो ये पासा कौन सा है, मानक। और मानक है तो इसमें दो विपरीत सतहों का योगफल कितना होगा, 7। विपरीत सतहों का योगफल 7 होने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने एक दीवार पे 1 लिख दिया,
तो सामने वाली पे कितना होगा बताना एक बार। 6 ही होगा, तभी तो दोनों का टोटल कितना होगा 7 होगा। मैं कह दूं एक दीवार पे 2 लिखा है तो सामने वाली पे कितना होगा बताना एक बार। 5 होगा। और एक दीवार पे यदि 3 लिखा है तो सामने वाली पे कितना होगा 4। और 4 लिखा है तो 3, 5 लिखा है तो 2, 6 लिखा है तो 1। ये कौन से पासे में 2 विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है? मानक। कैसे पहचानोगे ये मानक पासा है? निकटतम सतहों का टोटल करके, और निकटतम सतहों का टोटल 7 नहीं होगा। इसका मतलब मानक पासे में आंसर फिक्स है। मानक पासे में आंसर भी क्या है? फिक्स है। 1 का विपरीत हमेशा कितना होगा 6, 2 का विपरीत कितना होगा 5, 3 का विपरीत कितना होगा 4, 4 का विपरीत कितना होगा 3, 5 का विपरीत कितना होगा 2, और 6 का विपरीत कितना होगा 1। कब होगा? जब पासा कौन सा होगा? मानक। मानक कब होगा? जब निकटतम सतहों का टोटल 7 नहीं होगा। एक बार वापस देखना मैंने कितना पढ़ाया वो देखो, फिर लिखना है, इसके नोट्स बनाओ, फिर चलते हैं आगे, है ना, क्वेश्चन पे चलेंगे। फिर पहली बात तो डाइस देखा था, ऐसी दीवार होती है अपने, तो यही मान लो ये रूम अपना जो है वो सेम टू सेम अंदर, यदि किसी डाइस की एक दीवार तोड़ के अंदर घुसा दे तो अपने इस रूम जैसी आकृति बनेगी। फर्क केवल इतना है कि उसकी सभी दीवारों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है? बराबर। इसकी क्या है? बराबर नहीं है भाई। जैसे ये दोनों की सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, यदि ये जैसे सेम होती तो क्या हो जाता? डाइस हो जाता। सतह 2 प्रकार की होती है, एक तो कौन सी होती है? जोर जोर से बोलोगे सारे के सारे साथ साथ। सतह कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो कौन सी? निकटतम। दूसरी कौन सी? विपरीत। 2 विपरीत सतह कभी भी साथ दिखेगी क्या? नहीं। जो विपरीत सतह होगी एक दूसरे को टच करेगी क्या? नहीं। टोटल सरफेस कितनी होती है? टोटल सरफेस कितनी होती है? पहली बात क्या लिखी है कि पासे में 2 विपरीत सतह कभी भी साथ नहीं दिखेगी। 2 विपरीत सतह कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती। कोई परेशानी इसमें? जैसे ये तो इसकी विपरीत सतह सामने वाली है, तुम इसको देख रहे हो तो वो तुम्हें नहीं दिख रही होगी, और यदि उसको देखने लग गए तो फिर ये नहीं दिखेगी। और 2 विपरीत सतह कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती। पासा कितने प्रकार का? जोर से बोलोगे सारे के सारे, जो नहीं बोल रहा खड़ा कर दूंगा मैं। इधर आलसी लोगों बोलने शुरू कर दो तुम। क्या ऐसा तो नहीं है कि यार सुबह सुबह कुछ खा के नहीं आए, केवल चाय पी के आए, तो ऐसे बोलेंगे तो हम तो अभी घंटे भर में भूखे हो जाएंगे। चाय नहीं पी के आए? सुबह सुबह चाय पी के आया करो। हम बुरी बात, दूध पी के आओ, कुछ तो पी के आओ, जूस पी के आओ, तुम कुछ तो पी के आओ, भूखे पेट तो नहीं आ रहे हो। हाँ, तभी ये हालत हो रही है। पासा कितने प्रकार का? एक कौन सा? दूसरा कौन सा? मानक। खेल किसका है? 7 का। खेल 5 जगह है। बस तुमने कोरोना में यही काम किया, बस 5 साल खेला, तभी तो ये हालत हो रही है। 10वीं तुमने ऐसे ही पास की होगी, है ना? कोरोना में पास की। अच्छा, तुमने 9th की होगी कोरोना में ना, फिर तुम्हें मजा नहीं आया कोरोना का, है ना? कोरोना का मजा असली तो उनके आया जिन्होंने 10वीं कोरोना में पास की, ना तो एग्जाम दिया और पास हो गए। हमारा अंकल का लड़का जिंदगी में 10वीं पास नहीं होती उससे, और सीधा कह रहा था कि मेरी जो जर्नी है वो 10वीं की परीक्षा तक की है। जैसे 10वीं की परीक्षा होगी फेल, उसके बाद घर वाले छुड़ा देंगे। लेकिन वो बंदा 12वीं तक पहुंच गया, और 12वीं में तो आर्ट्स में कोई पास हो जाता है। उसको दुख था तो मैथ साइंस का, उसने जैसे जैसे कोरोना में पास की, कहा अब मैं बस खूब है, अब मैं 11th 12th भी हो जाएगी। मैथ का उसको कुछ भी नहीं आता, और कोरोना आया, पास हो गया। बोलो तो डाइस कितने प्रकार के? 2। एक कौन सा? साधारण। दूसरा कौन सा? मानक। अपने को किसको याद रखना है? मानक को। कि इसकी 2 आमने सामने की सतहों का टोटल हमेशा कितना होता है? 7। विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है, तो निकटतम सतहों का योगफल 7 नहीं होता। इसका जस्ट उल्टा कौन सा है? इसमें विपरीत 7 तो उसमें 7 नहीं होगा। इसमें निकटतम 7 नहीं तो उसमें 7 होगा। तो मैं कुछ डिब्बे दे दूं, पहचान लोगे तुम? चलो तुम्हें कुछ डिब्बे दिए, ये तो लिख लिया ना सबने? तुमने लिख लिया? अभी आए हो? इनको कैसे लिखोगे? पड़ोसी की कॉपी से लिख लेना, है ना वैसे, लेकिन लिखना जरूर है इनको, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है। ऐसे नहीं कि क्या बात है, ये किसकी किस चीज की रैंक मिली तुम्हें? कौन है? नकुल कौन है? अच्छा, ज्योति कौन है?
और अभिषेक, क्या बात, तुम पहले दूसरे तीसरे स्थान पे आए तीनों। कुछ मिला कि नहीं मिला तुम्हें? कुछ नहीं मिला? चलो, मिलेगा। यहाँ नहीं तो कहीं तो मिलेगा। भाई कल को सरकारी नौकरी मिलेगी तो वहां मिल जाएगा। वैसे तुम्हें कुछ तो देना चाहिए यार, पेन वेन तो देना चाहिए टेस्ट में। संडे का टेस्ट है क्या ये? सर से बात करेंगे कि यार कुछ तो दिया करो, ऐसे तो फिर हमें बोलोगे नहीं। पड़ोसी को भी निकालने दो। लिखने हैं, बोर्ड पे लिखी हर चीज लिखनी है। आलसी नहीं बनना बिल्कुल भी। इस उम्र में यह हालत हो रही तो फिर बुढ़ापे में क्या होगा तुम्हारा? अभी तो ये लिखने की सोच तो। यूपीएससी मेंस तो बाद में लिखना है। हैं? तभी तो अभी से आदत पड़ जाएगी तो फिर ठीक रहेगी ना। सारे डिब्बे बनाओगे बढ़िया प्यारे से। पतंग बना लिया करो पहले ऐसे। फिर दो छोटी छोटी पूंछ और लगा दिया करो। इससे छोटी रखा करो ये। फिर इनको बांध दिया करो वापस। ये करना है कि कौन सा पासा कौन सा है। आप तब तक लिख लो तो उनकी कॉपी से वो लिख लेना है ना कि साधारण कौन सा मानक कौन सा। निकालिए आंसर।
हैं? अभी तो छापने में मौत आ रही है। आधे टेढ़े तो नहीं बन रहे पास से? सही बन गया? बना लिया? हैं? क्या हुआ? लास्ट वालों में मौत आ रही है ना, 6 7 8 में। सोच रहे हो कि अब 7 कैसे करें ना? बताएंगे उनमें भी कुछ राज है। सारी राज की बातें पहले बता दे तो फिर क्या ही मतलब। है? क्या करे मोटा, क्या करे? क्या करे? अच्छा, ये कब पढ़े तूने? पिछले जन्म में? चलिए, पहली बात तो, डाइस कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। खेल किसका है? 7 का। निकटतम सतहों का योगफल 7 नहीं हो, निकटतम सतहों का योगफल 7 नहीं हो, निकटतम सतहों का टोटल कहीं पे भी 7 नहीं हो, तो पासा कौन सा? मानक। और निकटतम 7 नहीं तो विपरीत क्या होगा? 7 होगा। और विपरीत 7 है तो वो पासा कौन सा होगा? मानक होगा। कौन सा होगा? मानक होगा। बात क्लियर है? और मानक पास से मान स्वरूप भी फिक्स है। 1 का विपरीत कितना? 6, 2 का 5, 3 का 4, 4 का 3, 5 का 2 और 6 का 1। इसका जस्ट उल्टा क्या है? साधारण। इसमें दो निकटतम सतहों का योगफल 7 होगा, और निकटतम 7 है तो विपरीत 7 नहीं होगा। निकटतम सतहों का टोटल क्या होगा? 7 होगा। चलो पहला कौन सा पासा बताना एक बार, साधारण या मानक? साधारण, क्योंकि निकटतम सतहों का टोटल कितना हो रहा है? 7। निकटतम सतहों का टोटल 7 हो रहा है, इसका मतलब ये पासा कौन सा है? साधारण। कौन सा पासा है? साधारण, क्योंकि इसमें निकटतम 7 है तो विपरीत 7 नहीं होगा। क्लियर है? ये कौन सा पासा है? 10, 9, 11। निकटतम सतहों का टोटल कहीं पे भी 7 नहीं है। निकटतम 7 नहीं, निकटतम 7 नहीं तो विपरीत क्या होगा? 7 होगा। और विपरीत 7 होगा मतलब पासा कौन सा है? मानक। कौन सा पासा है? मानक। क्लियर है ये बात? अरे हाँ तो बोलो। निकटतम सतहों का टोटल कितना हो रहा है? 7। निकटतम 7 है तो इसका मतलब विपरीत 7 है नहीं, इसका मतलब कौन सा पासा है? ये साधारण। कौन सा पासा है? साधारण। चाहे अंक लिखे चाहे डॉट लगाए, बात एक ही है। जहां 4 डॉट लगे वहां क्या है? 4 है। यहां 3, तो दोनों का टोटल कितना हो रहा है? 7। निकटतम सतहों का टोटल 7 हो रहा है, इसका मतलब ये पासा भी कौन सा है? साधारण। कौन सा पासा है? साधारण। 5, 3, 6। निकटतम सतहों का टोटल 7 है क्या? नहीं। कौन सा पासा है? मानक। कौन सा पासा है? मानक। अब ये काम तो नहीं करोगे किसी 3 नंबर का अक्षर डी 4 नंबर का अक्षर, ऐसे काम तो शुरू नहीं कर दो। अल्फाबेट में होता है ये, तो किसी 3 नंबर डी 4 नंबर पासे में ऐसे मत कर देना। किसी तीसरा है डी चौथा है, दोनों का टोटल 7 हो गया सर, ये तो जो है साधारण हो गया। ये काम नहीं करोगे। अब ये काम नहीं कर सकते तो मुझे बताओ, सी और डी को जोड़ के यदि अंक नहीं दे सकते तो क्या कभी 7 कर सकते हैं क्या? नहीं। मानक ने तो कह रखा है चाहे कुछ भी हो, मेरी दो विपरीत सतहों का टोटल कितना होगा? 7। मानक पास ने क्या कह रखा है कि मेरी दो विपरीत सतहों का टोटल कितना होना चाहिए? 7। कर सकते हो क्या टोटल 7 विपरीत सतहों का? जब अल्फाबेट दे रखे हो या चिन्ह दे रखे हो या कलर दे रखे हो तो जोड़ के 7 कर सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब यदि किसी भी पासे में अल्फाबेट दिख जाए, कलर के नाम दिख जाए या संकेत दिख जाए तो ये हमेशा कौन से पासे होंगे? साधारण। मानक तो हो नहीं सकते, क्योंकि मानक बनने के लिए आमने सामने की दीवारों का टोटल 7 होना जरूरी है। मानक की फिक्स कंडीशन है कि मेरी दो आमने सामने की सतहों का टोटल कितना होना चाहिए? 7।
कर सकते हो कि इसमें टोटल करके 7 है, हो सकता है कि 7, सपोज करो कि इसमें लाल हरा को जोड़ के कभी भी 7 हो सकता है क्या? नहीं। कहने का मतलब मानक पासा होने के लिए अनिवार्य है कि उसमें या तो अंक होंगे या डॉट होंगे। और यदि किसी पासे में कलर दिख जाए, अल्फाबेट दिख जाए या संकेत दिख जाए, तो ये पासा ऑलरेडी कौन सा है? साधारण। चेक करने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा पासा है? साधारण। लिख लो ये बात। ये पासे जब भी दिख जाए तो टेंशन लेना ही नहीं, ये साधारण ही है। हो गया? लिख लिया ये? एक लाइन लिख लो छोटी सी। यदि किसी भी पासे में, नहीं, हाँ, यदि किसी भी पासे में, यदि किसी भी पासे में अल्फाबेट, यदि किसी भी पासे में अल्फाबेट यदि किसी भी पासे में अल्फाबेट कलर के नाम, यदि किसी भी पासे में अल्फाबेट कलर के नाम या संकेत दिख जाए, यदि किसी भी पासे में अल्फाबेट कलर के नाम या संकेत दिख जाए, संकेत का मतलब समझ रही है? प्लस माइनस गुणा भाग हेज स्टार, तो वो पासा हमेशा कौन सा होगा? साधारण। तो वो पासा हमेशा कौन सा होगा? साधारण। यदि किसी भी पासे में अल्फाबेट कलर के नाम या संकेत दिख जाए तो वो पासा हमेशा कौन सा होगा? साधारण। आगे चले? चलिए, क्वेश्चन दे रहा हूं दो, आराम से देखिए और आंसर बताएगा। बताना तो है ही नहीं, केवल देखना ही है, और अपनी कॉपी में आंसर लिख लेना। एग्जामिनर अपने को ऐसे डाइस देगा, है ना? उपयुक्त पासे में छह के विपरीत सत्य पे क्या है? छह के विपरीत सत्य पर क्या है? उपयुक्त पासे में छह के विपरीत सत्य पर क्या है, यह आपको बताना, क्या लिखना है अपनी कॉपी में, आंसर नहीं बताना, ताकि पड़ोसी भी निकाले कम से कम। ये लीजिए। उपयुक्त पासे में चार के विपरीत सत्य पे क्या है? तीन, एक, छ, एक, तीन, छ, एक, दो, छ। दोनों डिब्बे आराम से बनाइए और सोचिए दोनों में थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सोचिए बस।
लिख लिए? आंसर आए कुछ? क्या आया पहले का आंसर? एक। पहली बात तो एग्जाम में जाते पहला काम क्या अपना? पासे को पहचाना कि पासा है कौन सा। क्या काम करना है? कि पासे को पहचाना कि ये डाइस कौन सा है। कौन सा डाइस है पहले वाला, बताओगे आप? मानक है। कैसे पता किया? निकटतम सतहों का टोटल करके। क्योंकि अपने को जो एग्जाम में डाइस दिखेगा उसकी कौन सी सतह दिख रही होगी? निकटतम। कौन सी दिख रही होगी? निकटतम। और पूछेगा क्या? विपरीत। निकटतम तो दिखती है, विपरीत पूछेगा। तो अपना काम क्या है? जाते ही पहले निकटतम सतहों का टोटल करो। 5 4 3। निकटतम सतहों का टोटल 7 है, नहीं हो रहा। तो विपरीत क्या होगा? 7 होगा। अरे बोल तो लिया करो कम से कम आलसी लोगों। अभी नीरज जब निकटतम सतहों का टोटल 7 है, नहीं है, तो विपरीत क्या होगा? 7। कौन सा पासा ही है? बहुत बुरी हालत। कौन सा पासा है? मानक। और यदि मानक पासा आ जाए तो आंसर फिक्स है। एक का विपरीत पूछता तो कितना होता? 6। दो का पूछे तो 5। 3 का पूछे तो 4। 4 का पूछे तो 3। 5 का पूछे तो 2। और 6 का पूछे तो 1। 6 का पूछ रहा तो कितना हो गया? 1। कितना हो गया? 1। क्यों है 1? क्योंकि पासा कौन सा है? मानक। मानक क्यों है? क्योंकि निकटतम 7 है, नहीं है। कोई परेशानी इसमें? पीछे सबसे लास्ट है। ठीक है, दूसरा वाला निकालो। पहले पहचाने पासा कौन सा है। साधारण है या मानक है? साधारण है। निकटतम सतहों का टोटल कितना हो रहा है? 7। निकटतम सतहों का टोटल 7 है, इसका मतलब ये पासा कौन सा है? साधारण। अब साधारण है तो इसमें ये तो नहीं कह सकते कि एक का विपरीत 6 है, दो का 5, 3 का 4, 4 का 3, 5 का 2, 6 का 1, तो नहीं कर सकते ना। वो कब कर सकते थे? जब पासा कौन सा होता? मानक। कौन सा होता? मानक। अब मुझे बताओ कि ये तो पता है कि ये साधारण है, मैंने आपको अभी तक कोई रूल बताया क्या? नहीं। और एक पासे पे कोई रूल लगता भी नहीं है साधारण पासे पे। चलो एक चीज बताओ, किसका विपरीत पूछ रहा है? 4 का। किसका विपरीत पूछ रहा है? 4 का। सुनना ध्यान से। 4 का विपरीत पूछ रहा हूं तो एक बात बताओ मुझे कि इसका विपरीत कौन कौन नहीं हो सकते, ये बता दो मुझे केवल। कि 4 का विपरीत कौन कौन नहीं हो सकते, कि सर ये तो पक्का नहीं होगा। देखो 4 यहां लिखा है, तो इसका विपरीत होगा वो कहां होगा? पीछे की तरफ। भाई 4 जैसे यहां लिखा तो इसका विपरीत कहां होगा? पीछे की तरफ। जैसे 4 वहां है तो इधर होगा। लेकिन ये दोनों तो नहीं होंगे ना। ये 2 कहां लिखा है? ऊपर। 5 कहां लिखा है? यहां। 4 कहां लिखा है? वहां पे। ये मान लो अपने कि 5 यहां लिखा है, 2 ऊपर लिखा है, 4 वहां लिखा है। तो ये दोनों निकटतम वाले तो नहीं होंगे ना। और दूसरी बात, क्या दो विपरीत सतह कभी साथ दिखती है क्या? नहीं। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि जो साथ दिख रहे हैं वो तो एक दूसरे के विपरीत नहीं है। तो कौन कौन नहीं हो सकते? 5 नहीं हो सकता और 2 नहीं हो सकता। इसका मतलब जिन ऑप्शन में 2 और 5 दिख रहे हैं वो काट सकते हैं। कौन कौन सा काट सकते हैं? 2 वाला काट दिया। और कोई कट रहा है क्या? नहीं। चलो एक चीज बताओ, 2 तो कैंसिल हो गए कि 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। और कौन नहीं हो सकता? क्या 3 हो सकता है क्या? क्या 4 का विपरीत 3 हो सकता है क्या? साधारण पासे में हो सकता है क्या? नहीं। क्योंकि ये तो किस में होता है? मानक में। दो आमने सामने या दो विपरीत सतहों का टोटल हमेशा कितना होता है? 7। किसमें? मानक में। इसका मतलब साधारण में 7 नहीं होगा। तो 4 का विपरीत 3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जैसे ही 4 का विपरीत 3 होगा ये तो मानक बन जाएगा। साधारण भाषा में कभी भी दो विपरीत सतहों का टोटल 7 नहीं होगा, इसलिए 3 भी नहीं हो सकता। इसका मतलब 3 वाला भी कैंसिल कर सकते हैं। ये कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल कर दिया। बाकी कौन कौन बच्चे? 1 और 6। इसका मतलब कंफर्म नहीं है कि 1 है या 6। इसका मतलब है 1 या 6, लेकिन दोनों में से कोई एक होगा। लिख लीजिएगा।
लिख लिया? कोई दुख दर्द नहीं? इधर समझ में आ रहा है सारा? बीच में, पीछे, उधर, दोनों, इस इलाके में, समझ आ रहा है सब कुछ? पहली बात तो एग्जाम में जाते क्या चेक करोगे कि डाइस कौन सा है? क्या चेक करेंगे? डाइस कौन सा है कैसे चेक करेंगे? निकटतम सतहों को जोड़ के। निकटतम सतहों का टोटल यदि 7 नहीं हो रहा तो कौन सा पासा? निकटतम सतहों का टोटल 7 नहीं हो रहा तो कौन सा पासा? मानक। कौन सा? मानक। निकटतम सतहों का टोटल 7 हो रहा तो कौन सा पासा? साधारण। यही तो लिखा था आपको। निकटतम सतहों का टोटल 7 नहीं हो रहा तो पासा कौन सा? मानक। निकटतम सतहों का टोटल 7 हो रहा तो पासा कौन सा? साधारण। क्लियर है ना ये? कोई परेशानी इसमें? जैसे गए, चेक किया कि ये तो मानक है। अब चाहे किसी का भी पूछे, मुझे तो कंफर्म पता है कि मानक है तो 1 का 6 है, 6 का 1 है, 2 का 5 है, 5 का 2 है, 3 का 4 है, 4 का 3 है, ये फिक्स है। कौन सा पासा था दूसरा वाला? साधारण। कौन सा पासा था? साधारण। अब साधारण पासा था तो एक ही डिब्बा दे रखा है तो 4 का पूछ रहा, तो मैंने कहा पड़ोसी तो कभी हो नहीं सकते, पड़ोसी नहीं हो सकते तो 2 तो कंफर्म कैंसिल हो गए। 3 को कैंसिल क्यों किया मैंने? 3 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मानक पासे में दो आमने सामने की सतहों का टोटल कितना होता है? 7। तो इसमें तो 4 का 3 तो नहीं हो सकता ना, इसलिए 3 भी कैंसिल हो गया। तो बाकी कौन कौन बच्चे? 1 6। एक और लिखिए आप, जल्दी जल्दी लिखिए। उपयुक्त पासे में 5 के विपरीत क्या है? आंसर नहीं बताओगे बस? पहले डाइस पहचानना है कि डाइस कौन सा है। रेडी है?
पहला पासा कौन सा है पहले तो ये बताओ। साधारण है, कैसे पता चला? जाते ही पहला काम अपना क्या करना है कि चेक करना है कि निकटतम सतहों का टोटल 7 हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो सोचना ऐसे कि निकटतम क्या हो रहा है 7, पूरा सोचोगे, केवल निकटतम में सोच के नहीं रुक जाओगे। निकटतम 7 हो रहा है तो विपरीत 7 नहीं है, हाँ या ना? और जैसे ही विपरीत आ गया तो कहानी पूरी दिमाग में आ जाएगी, क्योंकि मानक में विपरीत क्या होता है 7। निकटतम 7 है, इसका मतलब विपरीत 7 नहीं, इसका मतलब पासा कौन सा है साधारण। और साधारण है, माफी चाहूंगा, साधारण है, इसका मतलब इसमें तो कुछ कहानी अलग ही होगी फिर। दोनों उल्टे ही बना दिया है ना। सही का कैसे हो सकता है? अब इसका ऑप्शन ये हो ही नहीं सकते हैं। कैसे? वो या में हो सकते हैं, या में कर सकते हैं, फिक्स नहीं कह सकते। अब जैसे 5 का पूछ रहा है, अब 5 का पूछ रहा है तो 5 यहां दिख ही नहीं रहा। 5 कहीं दिख रहा है क्या? अब है हैं, विपरीत तो नहीं दिखते, लेकिन 5 दिखता तो अपन कुछ कैंसिल कर सकते थे। चलो इसके ऑप्शन चेंज करो, है ना, नहीं तो फिर कहानी अलग ही लेवल पे चली जाएगी। इसकी ऑप्शन चेंज करना माफी चाहूंगा, ये नहीं हो सकता है ना, ये नहीं हो सकता। लिखना इसको, क्या ही हो रहा है ये। चलो कोई बात नहीं। किसका पूछ रहा था? 5 का पूछ रहा था, है ना? 5 का पूछ रहा तो फिर तो कहानी पूरी चेंज हो जाएगी। 5 नहीं, यहाँ ये भी चेंज करिए आप। 5 नहीं, इसकी जगह लिखिए 1 लिखिए, है ना, 1 लिख दीजिए कि 1 के विपरीत क्या हो सकता है। 1 के विपरीत क्या है? 1 के विपरीत क्या है ये बताइए आप। 1 के विपरीत क्या है? तो 6 या 3 4 6, सी ऑप्शन। 3 या 5 या 3 5 6। चलिए है, सीआर है। पहली बात तो क्या करोगे, गए पता चला कि पासा कौन सा है साधारण। अब साधारण पासा है तो दिमाग में आना चाहिए कि पूछ किसका रहा है 1 का। आपको कैंसिल कर देना है कि कौन कौन से नहीं हो सकते, है ना। 1 के विपरीत कौन कौन से नहीं हो सकते ये देख लीजिए आप, कौन कौन नहीं हो सकते हैं। जो पड़ोसी है वो तो कभी नहीं हो सकते, 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, और कौन नहीं हो सकता? 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। इसका मतलब बाकी बच्चे हो सकते हैं, कौन कौन हो सकता है? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है। 3 4 5 तीनों हो सकते हैं। ये तो हो नहीं सकता आंसर, पहले वाला तो हो नहीं सकता। दूसरा हो सकता है क्या? क्योंकि 2 और 6 नहीं दिखेंगे, ये बात ध्यान रखना बस। 2 और 6 नहीं दिखेंगे तो 6 की वजह से कैंसिल, 6 की वजह से कैंसिल। सी ऑप्शन ये भी आंसर हो सकता है, या इस आंसर को ऐसे भी लिख सकता है, सी वाला ऑप्शन ऐसा भी होता ना तो भी चलता। इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे ऐसा लिखे चाहे ऐसा लिखे, दोनों ठीक है। कुल मिला के कौन कौन नहीं दिख सकते हैं? 2 6। कौन कौन से नहीं दिख सकते हैं? 2 6। बताना। पासा कौन सा है? मानक। कैसे पता चला आपको कि निकटतम सतहों का टोटल 7 नहीं हो रहा, तो विपरीत क्या होगा 7, और विपरीत 7 है, इसका मतलब 1 का विपरीत कितना 6, 2 का 5, 5 का 1 का कितना 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, कौन से पासे में? मानक। कैसे पहचानोगे? निकटतम सतहों का टोटल 7 नहीं होगा तो फिक्स है, इसमें कितना होगा 1। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन एक और लिख लीजिए, बस कितना टाइम हो गया है अभी। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। उपयुक्त पासों में से ऐसा कौन सा पासा है
जिसकी दो विपरीत सतहों का टोटल 7 है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे पहले। हो गया। पहली बात तो क्या कह रहा है अपना क्वेश्चन, बताना एक बार कि उपयुक्त पासों में से ऐसा कौन सा पासा है जिसकी दो विपरीत सतहों का योगफल कितना होना चाहिए? 7। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन अपना कह रहा है कि विपरीत सतहों का योगफल कितना होना चाहिए? 7। विपरीत सतहों का योगफल 7 होना चाहिए, इसका मतलब निकटतम सतहों का टोटल 7 है। मैं कह दूं कि विपरीत सतहों का योगफल 7 होना चाहिए, इसका मतलब निकटतम 7 नहीं होगा। सीधी सी बात सा में बात करें तो कौन सा पासा पहचानना आपको? मानक पासा। कौन सा पासा पहचानना आपको? मानक। निकटतम सतहों का टोटल 7 नहीं होगा। इसमें देखो 7 हो रहा है, 5 और 2 7 हो रहा है, तो ये अपना आंसर हो सकता है क्या? नहीं। ये कौन सा पासा है? साधारण। कौन सा पासा है? साधारण। निकटतम सतहों का टोटल 7 हो रहा है, ये भी कौन सा पासा है? साधारण। निकटतम सतहों का टोटल 7 हो रहा है, ये भी कौन सा है? साधारण। तो ये तीनों तो हो नहीं सकते। आपने क्या कह रहा था कि मानक पहचानना है, कौन सा ऑप्शन में? डी। चलिए एक बार आइए अपने पहले पेज पे, सारी बातें बोलोगे, पूरे जोश के साथ बोलोगे ताकि दिमाग में खोपड़ी में छप जाए। आलसीपना किया तो खड़ा कर दूंगा, अगले सर को भी बोल के जाऊंगा तो वो भी नहीं बैठने देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहली बात तो यहां आए थे अपन, किसी भी पासे में दो विपरीत सतहों का योगफल 7 पासे की दो विपरीत सतह कभी भी 7 नहीं दिखती है ना। पासे की दो विपरीत सतह कभी भी 7 नहीं दिखती। दूसरा, दो विपरीत सतह कभी भी एक दूसरे को स्पर्श करती हुई नहीं दिखेगी। चलिए आगे बढ़ी। और पासा कितने प्रकार का था? अरे रुको तो सही, मुझे तो देखने दो कि आलसी कौन कौन है। पासा कितने प्रकार का? 2। एक कौन सा? साधारण। दूसरा कौन सा? मानक। मानक पासे के दो विपरीत सतहों का योगफल कितना? तो निकटतम सतहों का योगफल 7 नहीं होता। इसका जस्ट उल्टा कौन सा है? साधारण। इसमें विपरीत सतहों का योगफल 7 तो उसमें नहीं होगा। इसमें निकटतम सतहों का योगफल 7 नहीं होता तो उसमें 7 होगा। एक का विपरीत कितना? 2 का विपरीत कितना? 3 का विपरीत कितना? 4 का विपरीत कितना? 5 का? 6 का? कौन से पासे में? कब होगा? जब निकटतम 7 नहीं होगा। कोई परेशानी इनमें? केवल इसको एक बार घर जाके देख लेना, केवल इसको, है ना, बाकी कल बातें करेंगे, है ना।